हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे JWT बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं इन ASP.NET कोर वेब एप्लीकेशन के अंदर। तो आज हम क्या करेंगे, सिंपल ये 4 APIs बनाएंगे। कौन कौन सी? रजिस्टर यूजर, यूजर लॉगिन, उसके बाद ऐड इंफॉर्मेशन, गेट इंफॉर्मेशन, उसके बाद डेटाबेस कौन सा यूज करने वाले हैं हम यहाँ पे MySQL का। उसके अंदर हम 2 टेबल बनाएंगे, CRUD एप्लीकेशन एंड यूजर डिटेल वाली। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्वैगर इंप्लीमेंट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, रजिस्टर यूजर, ये एपीआई यूज करके हमारा एक यूजर रजिस्टर करेंगे, उसको रोल डिसाइड करेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूजर नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड एंड उसको हम रोल देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। और जब हम वो लॉगिन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक JWT टोकन मिलेगा। और उसको हम यूज करके हम यहाँ पे उसे ऑथोराइज करेंगे यूजिंग स्वैगर। और जब वो ऑथोराइज होगा सक्सेसफुली, तब हम क्या करेंगे, ये ऐड इंफॉर्मेशन एंड गेट इंफॉर्मेशन वाली एपीआई को एक्सेस करेंगे। अगर JWT टोकन ऑथोराइज नहीं हुआ तो ये एपीआई एक्सेस नहीं होनी चाहिए, अगर ऑथोराइज हुआ तो ये एपीआई एक्सेस होनी चाहिए। तो ऐसे हम यहाँ पे ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यूजर बेस्ड JWT टोकन ऑथेंटिकेशन सिस्टम इंप्लीमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर एपीआई एडमिन ही एक्सेस कर सकता है और ये पर्टिकुलर एपीआई सिर्फ यूजर ही एक्सेस कर सकता है। तो ऐसे हम रोल बेस्ड JWT टोकन हम इंप्लीमेंट करेंगे। अगर आपके माइंड में दोस्त कोई भी क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम आईडी पे जाइए, वहां पे मुझे फॉलो कीजिए, आपका क्वेश्चन लिखिए, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। आपके क्वेश्चन के ऊपर मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। अगर आपके माइंड में कोई भी टॉपिक हो, न्यू टॉपिक हो जिस पे वीडियो बनना चाहिए, तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाइए, मुझे वहां पे फॉलो कीजिए, यहाँ पे आपका टॉपिक सजेस्ट कीजिए, मैं वो टॉपिक पढ़ूंगा, उसके ऊपर मैं टेक्नोलॉजी पढ़ूंगा एंड उसके बाद में उसके ऊपर वीडियो जरूर बताऊंगा। तो मेरे इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दी है, वहां पे मेरे लिंक्डइन अकाउंट की भी लिंक डाली गई है, जाओ मुझे फॉलो करो, कनेक्ट करो एंड आपके टॉपिक मुझे सजेस्ट करो। तो चलो अब इस वीडियो पे हम इंप्लीमेंटेशन चालू करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो JWT टोकन इंप्लीमेंट करने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा एक थियोरेटिकल पार्ट देखते हैं, जिसकी वजह से हमें इंप्लीमेंटेशन करते टाइम बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल हम पहले देखते हैं कि JWT टोकन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, मतलब किस फॉर्म में हम JWT टोकन क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम JWT टोकन क्रिएट करते हैं तो उसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है हेडर, उसके बाद होता है पेलोड और उसके बाद होता है सिग्नेचर। तो हेडर में हम क्या क्या रखते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा JWT टोकन का अल्गोरिदम कौन सा है, इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन अल्गोरिदम, तो वो। उसके बाद टाइप कौन सा है, किसका, टोकन का, JWT। ये सारी चीजें हम कहाँ डिफाइन करते हैं, हेडर के अंदर। उसके बाद हम पेलोड के अंदर क्या डिफाइन करते हैं, हमारे क्लेम्स। फॉर एग्जांपल ये JWT टोकन किस ईमेल आईडी का है, किस यूजर आईडी का है, उसका एक्सपायरी टाइम क्या है, उसके बाद उसमें क्लेम्स कौन कौन से, रोल कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें हम कहाँ डिफाइन करते हैं, पेलोड के अंदर। उसके बाद आता है सिग्नेचर। सिग्नेचर के अंदर हम क्या क्या डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी सीक्रेट की। उसके बाद हमारा हेडर हम इंक्रिप्ट करते हैं या एनकोड करते हैं बेस 64 यूआरएल के अंदर। ये सारी चीजें हम कहाँ डिफाइन करते हैं, सिग्नेचर के अंदर। तो ये सारे 3 पार्ट में हमारा JWT टोकन डिफाइन होता है। कौन कौन से, हेडर, पेलोड एंड सिग्नेचर। तो चलो अब हम जाते हैं प्रोजेक्ट के अंदर एंड JWT टोकन इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट का फ्लो देखते हैं। मतलब मैंने जो 4 एपीआई लिखी है, कौन सी, रजिस्टर यूजर, यूजर लॉगिन, ऐड इंफॉर्मेशन एंड गेट इंफॉर्मेशन वाली, उसका फ्लो कैसे है मैं ये शॉर्टकट आपको बता देता हूं। अगर आपको डिटेल में एपीआई कैसे इंप्लीमेंट करते हैं तो इसकी मैंने एक अलग सीरीज बनाई है, CRUD एप्लीकेशन यूजिंग MySQL। आप वो देख सकते हो, वहां पे मैंने CRUD ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं ये सिखाया है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दी है, जाके देखो और सीखो। तो चलो मैं आपको एक ओवरफ्लो दे देता हूं इस प्रोजेक्ट का।
मैंने यहाँ पे कंट्रोलर बनाया है, जिसके अंदर मैंने ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर बनाया है, जिसके अंदर मैंने 4 मेथड लिखी है, रजिस्टर यूजर, यूजर लॉगिन, ऐड इंफॉर्मेशन एंड गेट इंफॉर्मेशन। उसके बाद मैंने एक डेटा एक्सेस लेयर बनाया है, जिसके अंदर मैंने एक इंटरफेस बनाया है, आई ऑथेंटिकेशन डेटा एक्सेस, जिसके अंदर मैंने 4 इंटरफेस लिखे हैं, रजिस्टर यूजर, यूजर लॉगिन, ऐड इंफॉर्मेशन और गेट इंफॉर्मेशन। और इसकी मैंने डेफिनेशन कहां पे लिखी है? ऑथेंटिकेशन डेटा एक्सेस के अंदर, जहां पे मैंने रजिस्टर यूजर, यूजर लॉगिन, ऐड इंफॉर्मेशन और गेट इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन लिख रखी है, क्योंकि मैंने आई ऑथेंटिकेशन डेटा एक्सेस को यहाँ पे एक्सटेंड किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है, देखो, रीड ओनली आई कॉन्फ़िगरेशन का एक इंस्टेंस बनाया है, उसके बाद माई एसक्यूएल कनेक्शन का एक इंस्टेंस बनाया है, और देखो यहाँ पे मैंने डिपेंडेंसी इंजेक्शन यहाँ पे इंप्लीमेंट की है। कौन सी? कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे मैंने क्या किया है, कॉन्फ़िगरेशन को मैंने उसकी प्रॉपर्टी असाइन की है। उसके बाद मैंने क्या किया है, माइस्क्यूएल कनेक्शन का एक इंस्टेंस क्रिएट किया है, उसको प्रॉपर्टी असाइन कर दी माइस्क्यूएल की, जिसके अंदर मैंने माइस्क्यूएल कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर दी। वो माइस्क्यूएल कनेक्शन स्ट्रिंग कहां पे लिखी हुई है? ऐप सेटिंग के अंदर। देखो यहाँ पे माइस्क्यूएल कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे लिख चुका हूं। उसके बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पे देखो, रजिस्टर यूजर का मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, जिसके अंदर मैंने क्या किया है, रजिस्टर यूजर का लॉजिक लिखा है, जिसके अंदर मैं पहले क्या चेक कर रहा हूँ, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड है या नहीं, मैच कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद मैंने क्वेरी लिखी है, डेटाबेस के अंदर इंसर्ट की। उसके बाद मैंने एक इंस्टेंस बनाया है एसक्यूएल कमांड का, और उसके बाद उसके थ्रू मैं यूजर नेम, पासवर्ड एंड रोल इंसर्ट कर रहा हूँ। कहां पे? डेटाबेस के अंदर। किस टेबल के अंदर? यूजर डिटेल के अंदर। तो ये सारी चीजें मैंने कहा लिखी है, रजिस्टर यूजर के अंदर। सेम एज अ यूजर लॉगिन के अंदर भी मैंने लॉगिन का लॉजिक लिखा है, मतलब यूजर नेम और पासवर्ड के बेस पे मैं मैच कर रहा हूं कहां पे? डेटाबेस के अंदर, कि ये पासवर्ड और ये यूजर फाउंड हो रहा है या नहीं। अगर फाउंड हुआ तो यूजर आईडी, यूजर नेम एंड रोल मुझे वो वहां पे रिटर्न कर देगा। तो उसके बाद मैं रीड कर लूंगा। ये सारा लॉजिक मैंने कहां पे लिखा है? यूजर लॉगिन के अंदर। सेम ऐड इंफॉर्मेशन का लॉजिक मैंने यहाँ पे लिख चुका हूं मैं, यूजर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सैलरी, जेंडर, मैं कहां पे इंसर्ट कर रहा हूं? डेटाबेस के अंदर। ये रही उसकी क्वेरी। उसके बाद सेम गेट करने का लॉजिक मैंने कहा लिख चुका हूं? गेट इंफॉर्मेशन के अंदर। यहाँ पे मैंने गेट करने का लॉजिक लिखा है, ये रही उसकी क्वेरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम CRUD ऑपरेशन, CRUD एप्लीकेशन टेबल के अंदर से मैं ये ला रहा हूं। ये सारे लॉजिक मैंने लिख चुका हूं मैं यहाँ पे गेट इंफॉर्मेशन के अंदर। तो चलो अब हम क्या करते हैं, JWT टोकन इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमें किसकी जरूरत लगने वाली है? हमें JWT टोकन का सीक्रेट की डिफाइन करना पड़ेगा, इश्यूअर डिफाइन करना पड़ेगा, ऑडियंस डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हम कहाँ डिफाइन करते हैं? यहाँ पे। कहाँ पे? ऐप सेटिंग के अंदर। जहां पे देखो, तो यहाँ पे मैंने JWT टोकन का इंफॉर्मेशन डिक्लेयर की है इन अ जेसन फॉर्मेट। उसका की क्या होगा? दिस इज माय सीक्रेट की। उसके बाद उसका इश्यूअर क्या है? ये उसका यूआरएल है। उसके बाद ऑडियंस क्या है? ये उसका यूआरएल है। इश्यूअर मतलब क्या? जो JWT टोकन इश्यू करता है, और किस ऑडियंस के लिए करता है, उसका मतलब ये ऑडियंस यूआरएल के लिए उसने इश्यू किया है। तो ये सारी चीजें मैंने कहा डिफाइन की है? ऐप सेटिंग के अंदर। अब हम हमारा अगला कोड लिखने वाले हैं स्टार्टअप क्लास के अंदर। तो चलो स्टार्टअप क्लास के अंदर जाते हैं। उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन सर्विस के अंदर हम यहाँ पे कोड लिखेंगे, किसका? JWT टोकन का। तो उससे पहले हम क्या करेंगे? स्वैगर इंप्लीमेंट करेंगे, और स्वैगर के अंदर हम JWT टोकन का कोड लिखेंगे। मैंने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, जिसके अंदर मैंने सारे कोड मेंशन किए हैं, जिससे आपको कोड ढूंढने में मेहनत ना करनी पड़े या कोई तकलीफ ना हो। और ये डॉक्यूमेंट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसके अंदर मैंने सारे डिफाइन किए कि ऐप सेटिंग के अंदर आपको क्या लिखना है, उसके बाद स्टार्टअप क्लास के अंदर क्या लिखना है, कंट्रोलर के अंदर क्या लिखना है, डेटा एक्सेस लेयर के अंदर क्या लिखना है। ये सारी चीजें मैंने मेंशन इस डॉक्यूमेंट के अंदर दी गई है। मैं ये डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिससे आपको ये डाउनलोड करने में आसानी हो जाए। एंड ये सेम डॉक्यूमेंट मैं अपलोड करूंगा हमारे कोड के अंदर, जहां पे आप डायरेक्टली ये डॉक्यूमेंट देख सकते हो। तो चलो अब हम स्टार्टअप क्लास के अंदर ये कोड इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये चीज हम कॉपी करते हैं एंड डायरेक्टली ये कोड हम पेस्ट कर देते हैं स्टार्टअप क्लास के अंदर कॉन्फ़िगरेशन सर्विस के अंदर, यहां पे। ओके, देखो हमने कॉन्फ़िगरेशन सर्विस के अंदर ये कोड यहाँ पे कॉपी किया है। तो चलो यहाँ पे हम पहले लाइब्रेरी फाइल्स इंपोर्ट करते हैं, जहां पे एरर आया है।
टोकन की लाइब्रेरी फाइल्स, उसके बाद ये ओके। तो यहाँ पे हमारी सारी लाइब्रेरी फाइल्स हमने यहाँ पे इंपोर्ट करके ले ली, जिससे हमारा सारा एरर चला गया है। तो हमने क्या किया, कॉन्फ़िगरेशन सर्विस के अंदर यहाँ पे स्वैगर का कोड लिखा। स्वैगर के अंदर हमने क्या किया, JW टोकन का ऑथेंटिकेशन का कोड लिखा है। देखो यहाँ पे हम की इंपोर्ट करके ले रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद ऐड ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन का कोड है, उसके बाद ऐड JWT बियर का मतलब यहाँ पे इसका कोड है, मतलब हमारा इंश्योर जो भी हम टोकन डालेंगे यहाँ पे इंश्योर हो जाएगा। उसके बाद देखो ऐड स्वैगर का, स्वैगर के ऊपर हम ऑथेंटिकेशन जो पूरे नाम आते हैं वो, उसके बाद जो बॉक्स आएगा ऑथेंटिकेट करने का वो, उसका कोड यहाँ पे हमने लिख चुका है। उसके बाद यहाँ पे देखो हमने ऐड सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट का भी एक मेथड लिख चुका है, जिसके अंदर हम हमारा टोकन डाल के हमारा सिक्योरिटी का रिक्वायरमेंट हम लिख सकते हैं या कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने कहाँ पे मेंशन कर दी, कॉन्फ़िगरेशन सर्विस के मेथड के अंदर हमने ये स्वैगर का एंड JWT का कोड यहाँ पे इंप्लीमेंट कर चुके हैं। तो चलो एक बार हम क्या करते हैं, कोड रन करके देखते हैं। ओके, तो हमारे यहाँ पे स्वैगर रन हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे देखो हमारा स्वैगर रन हो चुका है, जिसके अंदर हमारा ऑथेंटिकेशन सिस्टम नाम आ चुका है, और देखो यहाँ पे ऑथराइज वाला ये चीज आ चुकी है, जहां पे हम क्या करेंगे, हमारा JWT टोकन यहाँ पे इनपुट करेंगे या पुट करेंगे, जिसकी वजह से ये ऑथराइज हो जाएगा। ऑथराइज होने के बाद हम इसे क्लोज करके ये दो API एक्सेस कर सकते हैं। तो चलो अब हम हमारा नेक्स्ट कोड लिखते हैं कंट्रोलर के अंदर। तो पहले एक प्रोजेक्ट बंद करते हैं, उसके बाद हम जाएंगे ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर के अंदर। तो यहाँ पे हमें कोड लिखना पड़ेगा, कौन सा, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर जाके एक बार चेक करते हैं। देखो कंट्रोलर के अंदर हमें ये कोड, ये लाइन पेस्ट करनी है, और कहाँ पे पेस्ट करनी है ये लाइन, हमें API कंट्रोलर के नीचे। तो देखो API कंट्रोलर के नीचे हमने ये लाइन पेस्ट कर दी, जहां पे हमने हमारी लाइब्रेरी फाइल इंपोर्ट कर ली, कौन सी, यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET कोर ऑथराइजेशन, ये लाइब्रेरी फाइल हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर दी। ओके, यहाँ पे ये चीज हो चुकी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब सिंपल डेटा एक्सेस लेयर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे कोड लिखेंगे, कौन सा, जहां पे हम एक्चुअली JWT टोकन यहाँ पे बनाएंगे। तो चलो पहले यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, कहाँ पे, डेटा एक्सेस लेयर के अंदर, पब्लिक जो स्ट्रिंग यहाँ पे रिटर्न करेगा, और इस फंक्शन का नाम होगा जनरेट JWT। उसके बाद इस पे हम इंपोर्ट देंगे पैरामीटर थ्रू, एंड हम रिटर्न करेंगे क्या, हमारा टोकन। तो यहां तक हम लिख चुके हैं। तो हम कब JWT टोकन यहाँ पे क्रिएट करेंगे, जब भी हमारा यूजर लॉगिंग सक्सेसफुली लॉगिंग हो जाएगा तब। तो चलो पहले ये मेथड का नाम कॉपी करते हैं, एंड यहाँ पे यूजर लॉगिंग वाला जो भी मेथड है उसे ओपन करते हैं। देखो हम यूजर नेम एंड पासवर्ड थ्रू हमारा, हम चेक करते थे कि हमारा यूजर नेम और पासवर्ड वैलिड है या नहीं। अगर वैलिड रहा तो इफ कंडीशन यहाँ पे डेटा रीडर हैज रो सक्सेसफुली यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा और नीचे आ जाएगा, जिसके अंदर हमें यूजर आईडी, यूजर नेम एंड रोल मिलता था। तो इस यूजर आईडी और यूजर नेम और रोल को हम यूज करेंगे क्लेम, एज अ क्लेम। तो चलो यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नहीं, हमने क्या किया था, रिस्पॉन्स में ऑलरेडी हमने यहाँ पे देखो इस सक्सेस, हमने एक यहाँ पे फ्लैग लगाया है, मैसेज रखा है स्ट्रिंग, उसके बाद यूजर लॉगिंग इंफॉर्मेशन के अंदर हमने यूजर आईडी, यूजर नेम और रोल ये चीजें डाल के रखी है, एंड हमने और एक एडिशनल पैरामीटर रिस्पॉन्स में डाल चुका है, कौन सा, टोकन वाला, जिसके अंदर हम टोकन असाइन करेंगे। तो चलो हम जाते हैं अब डेटा एक्सेस लेयर के अंदर, और यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट टोकन इज इक्वल टू और जनरेट JWT, और इसके अंदर हम क्या क्या पास करने वाले हैं, यूजर आईडी, यूजर नेम एंड रोल। ओके, तो चलो डालते हैं इसके अंदर हम रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट
यूजर आईडी, उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट यूजर नेम, उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट हम डालेंगे रोल। ओके, तो ये चीजें हम पास करेंगे कहाँ पे, जनरेट जेडब्ल्यूटी के अंदर। तो चलो यहाँ पे भी हमें पैरामीटर लगाना पड़ेगा, तो लगाते हैं स्ट्रिंग यूजर आईडी, यूजर आईडी की स्पेलिंग गलत हो चुके हैं। ओके, इसके बाद स्ट्रिंग यूजर नेम, उसके बाद स्ट्रिंग यहाँ पे रोल। ओके, तो ये हम 3 पैरामीटर यहाँ पे पास कर चुके हैं। अब इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सा कोड लिखना पड़ेगा या कौन सा कोड यहाँ पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, जनरेट जेडब्ल्यूटी का। तो ये कोड मैंने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट के अंदर दिया गया है, वही हम कॉपी पेस्ट करते हैं। हमें ये देखो इसके अंदर ये कॉपी पेस्ट करना है। ओके, और ये कोड कॉपी पेस्ट करने के अंदर यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे इस मेथड के अंदर। ओके, पहले इसके हम लाइब्रेरी फाइल्स हम इंपोर्ट करके लेते हैं। ओके, ये चीज हो गई। इनकोडेड का कौन सा है, ओके ये हो गया। क्लेम की लाइब्रेरी फाइल्स इंपोर्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद ओके ये हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो यूजर आईडी की स्पेलिंग हमें ये डालनी है। ओके, तो यूजर नेम या ओके, यहाँ पे हम पैरामीटर नेम चेंज करते ईमेल कर देते, जो यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देगा। उसके बाद रोल रोल डाल देगा एंड डेट डेट डाल देगा। तो इस कोड में क्या किया हमने, हमने पहले ये जेडब्ल्यूटी के की पास की, उसको हमने एनकोड किया यूटीफी-8 में। उसके बाद हमने क्या किया, सिक्योरिटी की का एक इंस्टेंस बनाया जो पास किया यहाँ पे, और उस की को हमने क्या किया, हमने यहाँ पे शार एल्गोरिथम यूज करके इनक्रिप्ट कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, क्लेम का एक इंस्टेंस बनाया जिसके अंदर हमने क्या किया, जेडब्ल्यूटी का एक आइडेंटिटी कोड बनाया जिससे हमें ये नंबर असाइन किया, कौन सा, जीओ आईडी। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे प्राइमरी की को असाइन किया, कौन सा, जो यूजर आईडी था। उसके बाद हमने क्लेम में और क्या डाला, ईमेल आईडी डाला। उसके बाद हमने रोल में क्या डाला, जो भी रोल पास होगा पैरामीटर थ्रू यहाँ पे उसे हम क्लेम में डालेंगे। एंड डेट का एक एडिशनल पैरामीटर डाला जो हमें बताएगा इस डेट में ये चीज हमने क्लेम की है, इस डेट को ये चीज क्लेम की है, ये डालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये सारा क्लेम हम पास करेंगे, देखो यहाँ पे जिसके अंदर हमने क्या क्या पास किया है, जेडब्ल्यूटी सिक्योरिटी टोकन के अंदर यहाँ पे देखो इश्यूअर पास किया है। उसके बाद यहाँ पे ऑडियंस पास किया है। उसके बाद यहाँ पे क्लेम पास किया है। उसके बाद यहाँ पे कब एक्सपायर होगा ये टोकन, ये पास किया है, कब, 2 घंटे का रखा है, मतलब 120 मिनट का रखा है। साइनिंग क्रेडेंशियल, कौन से क्रेडेंशियल दिए उसको हमने, क्रेडेंशियल ये ऊपर वाले जो क्रेडेंशियल थे की वाला, वो इसे हमने यहाँ पे पास कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने वो टोकन क्रिएट किया एंड ये टोकन यहाँ पे आया डेटा के अंदर, और ये डेटा को हमने रिटर्न कर दिया कहाँ पे, यहाँ पे इस टोकन के अंदर वो टोकन आ जाएगा। कब, जब लॉगिन हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा तब। अगर लॉगिन सक्सेसफुली नहीं हुआ तो यहाँ पे हमें एक मैसेज लिखना पड़ेगा एल्स में, response dot is success false, response dot message login unsuccessful। ओके, एंड हमें रिटर्न कर देंगे क्या, रिस्पॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें हमने कर दी, और यहाँ पे एक मैसेज डालते हैं हम, और रिस्पॉन्स डॉट मैसेज लॉगिन सक्सेसफुल। ओके, तो यहाँ पे हमने ये चीजें डाल दी। तो हम एक बार यहाँ पे देखते हैं, जब भी लॉगिन होगी यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड थ्रू, तो यहाँ पे डेटा रीडर के अंदर डेटा आएगा। अगर डेटा आया होगा तो उसके अंदर रो आएगा, ये ट्रू हो जाएगा। इसके अंदर हम क्या करेंगे फिर, हम रीड करेंगे। यहाँ पे हमने रीडर असिंग किया, उसके बाद मैसेज के अंदर लॉगिन सक्सेसफुल आएगा। उसके बाद रिस्पॉन्स और डेटा को हम यहाँ पे मेमोरी अलोकेट करेंगे, क्योंकि रिस्पॉन्स के अंदर भी एक क्लास बनाया था हमने, कौन सा, यहाँ पे देखो यूजर लॉगिन इंफॉर्मेशन का, जिसको हमने यहाँ पे डेटा का एक इंस्टेंस बनाया जिसके अंदर यूजर आईडी, यूजर नेम और रोल है। उसके बाद हम क्या करेंगे,
सेम यूजर आईडी के अंदर यूजर आईडी पास होगा, मतलब यहाँ पे आएगा, रीड होगा, यूजर नेम के अंदर यूजर नेम आएगा, रोल के अंदर रोल आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जनरेट जेडब्ल्यूटी का हम मेथड कॉल करेंगे, जिसके अंदर हमने यूजर आईडी पास किया है, यूजर नेम पास किया है एंड रोल पास किया है। जनरेट जेडब्ल्यूटी के अंदर जाके यहाँ पे हमें क्या करेगा, टोकन हम क्रिएट करेंगे। टोकन क्रिएट होने के बाद रिटर्न होगा और इस टोकन के अंदर आ जाएगा, और ये टोकन रिटर्न का होगा, स्वैगर के ऊपर होगा। तो चलो हम एक बार ये रन करके देखते हैं। ये पुराने स्वैगर हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे हमने MySQL का वर्क बेंच तो खोला ही नहीं है, एक बार ये ओपन करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक रजिस्टर करेंगे यूजर। तो पहले चलो रजिस्टर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूजर नेम डालेंगे हम vtech@gmail.com। उसके बाद पासवर्ड हम क्या डालेंगे, vtech123। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड vtech123। उसके बाद हम रोल डालेंगे यहाँ पे एडमिन। ओके एंड एग्जीक्यूट। ओके 2 मिनट, कंट्रोलर के अंदर जाएंगे हम। अभी ये चीज हम कमेंट में डालते हैं। ओके एंड फिर से हम हमारा स्वैगर रन करेंगे। ओके अब फिर से ये इंफॉर्मेशन भरेंगे हम, राइट आउट vtech@gmail.com। उसके बाद vtech123 vtech123 कंफर्म पासवर्ड में, और रोल होगा इसका एडमिन। ओके एंड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देंगे, और यहाँ पे रिस्पॉन्स सक्सेसफुल आ चुका है। एक बार डेटाबेस के अंदर जाके देखते हैं। डेटाबेस के अंदर यूजर डिटेल। ओके तो यहाँ पे देखो यूजर आईडी 6 vtech@gmail.com, उसका पासवर्ड एडमिन है, रोल और डेट कब इंसर्ट हुआ है इज एक्टिव 1। तो यहाँ पे हमारा ये एपीआई सक्सेसफुली काम कर चुका है। अब एक बार देखते हैं कि हमारा टोकन जनरेट हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, कहाँ पे डेटा एक्सेस लेयर के अंदर यूजर लॉगिंग के अंदर हम क्या करते हैं, ये यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाते हैं यहाँ पे। ओके एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूजर नेम को vtech@gmail.com एंड पासवर्ड क्या था हमारा, vtech123। ये डाल के देखते हैं, एग्जीक्यूट। देखो यहाँ पे कंट्रोल आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट। ओके हमारा डेटा आ चुका है, रीड असिंग, लॉगिन सक्सेसफुल, यूजर आईडी मिल गया, यूजर नेम मिल गया, रोल मिल गया, और यहाँ पे हमारा टोकन बन चुका है। एक बार देखते हैं टोकन बना है या नहीं। ओके यहाँ पे टोकन भी बन चुका है एंड ये कंटिन्यू, और यहाँ पे रिस्पॉन्स भी आ चुका है। देखो ये सक्सेस ट्रू, मैसेज लॉगिन सक्सेसफुल, यूजर आईडी 6 है, यूजर नेम vtech@gmail.com, रोल एडमिन है एंड यहाँ पे हमारा टोकन आ चुका है। तो ऐसे हमने टोकन यहाँ पे जनरेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये टोकन एनकोड करके देखेंगे, इसके अंदर जो भी क्लेम किया था हमने वो वैलिड है या नहीं। फॉर एग्जांपल ये टोकन हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे आते हैं और ये यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इस वेबसाइट के अंदर आके। कौन सी वेबसाइट, jwt.io। इस वेबसाइट के अंदर आके हम हमारा टोकन चेक कर सकते हैं कि हमारा टोकन का हेडर क्या है, पेलोड क्या है, सिग्नेचर क्या है। इसके लिए ये वेबसाइट बनाई गई है। यहाँ पे हम हमारा टोकन यहाँ पे पेस्ट करने के बाद देखो यहाँ पे मुझे डिकोड होने के बाद ये दिखाई दे रहा है कि मेरा टोकन का एल्गोरिदम क्या है, टाइप क्या है मेरे टोकन का। उसके बाद पेलोड के अंदर JTI मेरा नंबर क्या है, उसके बाद प्राइमरी आईडी नंबर क्या है, मेरा ईमेल आईडी का क्लेम क्या है, उसके बाद रोल का क्लेम क्या है, उसके बाद ये डेट में किस डेट में बना था, उसके बाद एक्सपायरी डेट क्या है इसकी, उसके बाद इश्यूअर कौन है, ऑडियंस कौन है। ये सारी चीजें मेरी पेलोड के अंदर जो मैंने क्लेम किया था कोड के अंदर, कहाँ पे देखो आपको कोड के अंदर मैं दिखाता हूँ। ये चीज मैंने क्लेम की थी यहाँ पे, देखो JTI आईडी क्या है, प्राइमरी आईडी क्या है, ईमेल आईडी क्या है, रोल क्या है, डेट क्या है। उसके बाद यहाँ पे देखो इश्यूअर क्या है, ऑडियंस क्या है, उसके बाद एक्सपायरी डेट क्या है। ये सारी चीजें मैंने जो क्लेम की थी वो आ चुकी है पेलोड के अंदर।
और उसके बाद सिग्नेचर के अंदर देखो मेरा आ चुका है हेडर एनकोडेड 64 यूआरएल एनकोडेड बेस। उसके बाद मेरा पेलोड बेस 64 यूआरएल एनकोडेड, और जो भी मेरी सीक्रेट की थी दिस इज माय सीक्रेट की, वो यहाँ पे आपको दिखाई तो नहीं देगी क्योंकि सीक्रेट तो रहेगा नहीं। इसकी वजह से यहाँ पे सीक्रेट की दिखाई नहीं दे रही क्योंकि वो सीक्रेट है, वो की यहाँ पे आ चुकी है। तो ये सारा चीज मेरा डिकोड करके मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। अब हम क्या करेंगे, अब हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं, जब भी ये टोकन हम यहाँ पे कॉपी करके हम यहाँ पे ऑथराइज के अंदर पेस्ट करेंगे, तब हमारा एपीआई एक्सेस होना चाहिए। कौन सा? यहाँ पे ऐड इंफॉर्मेशन वाला एंड गेट इंफॉर्मेशन वाला। तो चलो ऐसा कोड अब हम डिजाइन करके देखते हैं, कहाँ पे? प्रोग्राम के अंदर या हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम पहला हमारा सर्वर बंद करते हैं, उसके बाद हम कंट्रोलर के अंदर आते हैं। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहला कौन सा एपीआई था हमारा? रजिस्टर यूजर। तो इसे हम रखते हैं अलाउ एनोनॉमस। उसके बाद यूजर लॉगिन को भी रखते हैं हम अलाउ एनोनॉमस। कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है, बट ऐड इंफॉर्मेशन वाला एंड गेट इंफॉर्मेशन वाला एक्सेस वही कर सकता है जिसका वैलिड टोकन हो। तो यहाँ पे डालते हैं हम ऑथोराइजेशन मीन्स ऑथेंट यस ऑथोराइज। तो ये चीज हम यहाँ पे डालते हैं एंड सेम डालते हम गेट इंफॉर्मेशन के अंदर ऑथराइज। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमने यहाँ पे कमेंट किया था कंट्रोलर में उसे अनकमेंट करते हैं। अब हम फिर से हमारा सर्वर रन करके देखते हैं। तो चलो यहाँ पे स्वैगर ओपन होगा और यहाँ पे हम पुराना वाला स्वैगर ही यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, रजिस्टर किया था यूजर लॉगिन वाला। हम फिर से लॉगिन करते हैं और टोकन जनरेट करते हैं। ओके, आई थिंक हाँ। तो यहाँ पे हमने ब्रेक पॉइंट लगाया था, पहले वो हटाते हैं और फिर इसे कंटिन्यू करते हैं। देखो यहाँ पे हमारा टोकन जनरेट हो चुका है, तो इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाने के बाद ऑथोराइज। देखो यहाँ पे क्या बोला है, पहले बियरर डालो और उसके बाद स्पेस और उसके बाद एपीआई की। तो पहले हम डालते हैं बियरर स्पेस एंड एपीआई की, उसके बाद ऑथोराइज। देखो क्लोज किया इसे एंड उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे ऐड इंफॉर्मेशन करते हैं, देखते हैं एपीआई चलती है या नहीं। उसके बाद पहले यूजर नेम डालते हैं हम यहाँ पे समथिंग लाइक इंडिया। ओके, उसके बाद ईमेल आईडी होगी india@gmail.com। उसके बाद मोबाइल नंबर डालते हैं यहाँ पे 1234567891 उसके बाद सैलरी डालते हैं यहाँ पे 1 लाख और उसके बाद जेंडर डालते हैं यहाँ पे फीमेल। उसके बाद यहाँ पे हम सबमिट कर देते हैं, एग्जीक्यूट। देखो यहाँ पे हमारा एपीआई सक्सेसफुली चल चुका है, मतलब हमारा जो टोकन हमने यहाँ पे ऑथोराइज किया है वो वैलिड है। एक बार हम फिर से चला के देते हैं, बट इनवैलिड यहाँ पे टोकन डालते हैं। तो इसे लॉग आउट करते हैं, इसे क्लोज करते हैं। जो लॉगिन के अंदर हमने जो हमारा टोकन था उसे हम फिर से कॉपी करते हैं, बट यहाँ पे 2-3 वर्ड हम यहाँ पे हम इरेज करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल बियरर, ये पेस्ट किया और 2-4 अगले वाले या पिछले वाले हमने यहाँ पे इरेज किए और फिर से ऑथोराइज किया और उसे क्लोज किया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम फिर से ऐड इंफॉर्मेशन वाला चला के देखते हैं। तो यहाँ पे इंडिया की जगह हम डालते हैं मेकर और यहाँ पे देखते हैं नीचे maker@gmail.com। बाकी सब सेम रहने देते हैं, सिर्फ यहाँ पर जेंडर की जगह हम मेल डालते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या डाला है, इनवैलिड टोकन, मतलब हमने जो टोकन डाला था वो इनवैलिड है क्योंकि हमने जो पिछले वाले 2-3 वर्ड थे हमने इरेज किए थे। इसकी वजह से हमारा ये एपीआई चल नहीं सका। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे हम जब टोकन डालते तो वैलिड डालने के बाद ही वो एपीआई चलेगा। अब हम वैलिड टोकन डाल के देखते हैं। फिर से यहाँ पे ये जो टोकन है इसे कॉपी करते हैं एंड फिर से यहाँ पे हम ऑथोराइज करते हैं। देखो बियरर स्पेस यहाँ पे ऑथोराइज क्लोज। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे गेट का एपीआई चला के देखते हैं। गेट से पहले यहाँ पे फिर से हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं ये एग्जीक्यूट होता है या नहीं। एग्जीक्यूट और देखो यहाँ पे इज सक्सेस ट्रू, मैसेज सक्सेसफुल, मतलब हमारा जो टोकन था वो वैलिड था और वैलिड टोकन होने के कारण ये एपीआई चली और इसकी वजह से हमें यहाँ पे सक्सेस मिला क्योंकि वो इंफॉर्मेशन हमने डेटाबेस के अंदर डाली। एक बार डेटाबेस चेक करके देखते हैं, CRUD एप्लीकेशन के अंदर
देखो यहाँ पे हमारा 4 और 5, देखो maker@gmail.com, हमारा मोबाइल नंबर, सैलरी, मेल और 1 इंफॉर्मेशन हमारी यहाँ पे अंदर आ चुकी है, स्टोर हो चुकी है, मतलब एपीआई हमारा सक्सेसफुली रन हुआ है क्योंकि हमारा टोकन यहाँ पे वैलिड है। अब हम क्या करते हैं, गेट की एपीआई चला के देखते हैं। यहाँ पे देखो गेट की एपीआई, ट्राई इट आउट और एग्जीक्यूट। देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ चुकी है। इंफॉर्मेशन के अंदर देखो इंडिया आया है, india@gmail.com, 1 लाख सैलरी, जेंडर फीमेल, इज एक्टिव ट्रू, यूजर नेम यहाँ पे देखो maker@gmail.com, मोबाइल नंबर, सैलरी, जेंडर मेल और यहाँ पे इज एक्टिव ट्रू। मतलब हमारी गेट की एपीआई भी सक्सेसफुली चल रही है क्योंकि हमारा टोकन वैलिड है। तो यहाँ तक हमने इम्प्लीमेंटेशन हम कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हम रोल बेस्ड एपीआई ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल ऐड इंफॉर्मेशन एंड गेट इंफॉर्मेशन एडमिन एग्जीक्यूट कर सकता है, बट ऐड इंफॉर्मेशन वाली एपीआई यूजर कभी भी एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। यूजर सिर्फ गेट इंफॉर्मेशन वाली एपीआई एग्जीक्यूट कर सकता है। ऐसा हमें एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाना है। तो ये हम बनाते हैं यूजिंग जेडब्ल्यूटी टोकन, हम रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम से। फॉर एग्जाम्पल हम टोकन के अंदर रोल पास करेंगे और उस रोल के बेस पे हमारा कितना ऑथेंटिकेशन लेवल है ये डिसाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल एडमिन दोनों एपीआई एक्सेस कर सकता है, बट यूजर ओनली गेट इंफॉर्मेशन वाली एपीआई एक्सेस कर सकता है। तो ये ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन सिस्टम हमें इंप्लीमेंट करनी है यूजिंग जेडब्ल्यूटी टोकन। तो चलो इंप्लीमेंट करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम ये पहले सर्वर बंद करते हैं। डेटा एक्सेस के अंदर जब भी हम टोकन बनाते हैं जनरेट जेडब्ल्यूटी, तो हम क्या पास करते थे, यहाँ पे हम यूजर आईडी, ईमेल एंड रोल पास करते थे। तो इस रोल के बेस पे हमें एपीआई लेवल एक्सेस कितना होगा ये डिसाइड करना है। तो चलो कंट्रोलर के अंदर जाते हैं। यहाँ पे देखो ऑथोराइज लगाया है ना, तो देखो यहाँ पे ऐड इंफॉर्मेशन के ऊपर भी हमने ऑथोराइज लगाया है, गेट इंफॉर्मेशन के ऊपर भी ऑथोराइज लगाया है। जब भी हम ऐड इंफॉर्मेशन करेंगे तब इसका एक्सेस किसको होगा, एडमिन को होगा, सिर्फ एडमिन को होगा, ना कि यूजर को होगा। उसके बाद गेट इंफॉर्मेशन का एक्सेस किसको होगा, एडमिन को भी होगा एंड यूजर को भी होगा। तो ये इंप्लीमेंटेशन करेंगे ऑथराइजेशन सिस्टम। तो चलो सिर्फ हमें क्या चेंजेस करना है, ऑथोराइज के अंदर हमें सिर्फ एक चीज लिखनी है, यहाँ पे रोल, इसके अंदर हमें क्या लिखना है, पहले एडमिन, जो एडमिन एक्सेस कर सकता है। कौन सी एपीआई, ऐड इंफॉर्मेशन वाली। और जो रोल हम पास करते थे किसके अंदर, जेडब्ल्यू टोकन के अंदर, वो यहाँ पे हम सिर्फ मैच करेंगे कि एडमिन वाला जेडब्ल्यू टोकन हमने ऑथोराइज किया है या यूजर वाला। उसके बाद गेट इंफॉर्मेशन के ऊपर जो भी ऑथोराइज लिखा है उसके अंदर हम डालेंगे रोल और इसके अंदर हम डालेंगे एडमिन कॉमा यूजर। तो ये एपीआई कौन कौन एक्सेस कर सकता है, एडमिन भी कर सकता है एंड यूजर भी कर सकता है। तो ऐसे हम यहाँ पे रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलो पहले हम डेटाबेस के अंदर जाके देखते हैं कौन सा डेटा पड़ा है। तो डेटाबेस के अंदर पड़ा है हमने यहाँ पे यूजर डिटेल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एडमिन यूजर एडमिन, ओके, विशाल को एडमिन वाला रोल है यहाँ पे असाइन है, मास्टर वाले को यूजर असाइन है और वी टेक्नोलॉजी को एडमिन असाइन है। तो चलो एक बार एक्सेस करके देखते हैं। यहाँ पे आते हैं, हम डालते हैं यहाँ पे vishal@gmail.com एंड विशाल123, ये रहेगा हमारा पासवर्ड और उसे एग्जीक्यूट करते हैं। वेट अ सेकेंड, हमने तो सर्वर ऑन ही नहीं किया, पहले सर्वर ऑन करते हैं। ओके, यहाँ पे सर्वर ऑन हो चुका है। ये पुराना वाला ही स्वैगर हम यूज करेंगे और फिर से हम ये यूजर लॉगिन वाला एपीआई एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो विशाल को कौन सा रोल यहाँ पे असाइन है, एडमिन वाला। तो एडमिन लेवल हम दोनों एपीआई एक्सेस कर सकते हैं, कौन सा, ऐड इंफॉर्मेशन वाला एंड गेट इंफॉर्मेशन वाला। तो चलो यहाँ पे टोकन पहले ऑथोराइज करते हैं, बियरर स्पेस टोकन और ऑथोराइज, इसे क्लोज करते हैं। उसके बाद ऐड इंफॉर्मेशन वाला एपीआई हम एक्सेस करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डालते हैं हम यहाँ पे डालेंगे हम लाइक वर्ल्ड वर्ल्ड@gmail.com
उसका मोबाइल नंबर, सैलरी क्या होगी उसकी समथिंग 1000, जेंडर होगा इसका मेल। तो चलो एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है, मतलब एडमिन को एक्सेस है कौन सा, ऐड इंफॉर्मेशन वाला एग्जीक्यूट करने का। उसके बाद गेट का एपीआई चेक करते हैं एडमिन एक्सेस कर सकता है या नहीं। देखो गेट का एपीआई भी एडमिन एक्सेस कर सकता है। देखो यहाँ पे आ चुका है यूजर नेम वर्ल्ड, ईमेल आईडी आ चुका है world@gmail.com, मोबाइल नंबर आ चुका है, सैलरी आ चुकी है, जेंडर आ चुका है, इज एक्टिव ट्रू आ चुका है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, एडमिन ये दोनों लेवल के एपीआई एक्सेस कर सकता है। अब हम क्या करेंगे, यूजर लॉगिन थ्रू, मतलब हम ऐसे यूजर से लॉगिन करेंगे जिसका रोल है यूजर। तो देखते हैं किसका रोल है यूजर, मास्टर का रोल है यूजर। चलो मास्टर के आईडी से यहाँ पे लॉगिन करके देखते हैं। मास्टर और पासवर्ड है इसका master123, master123। और यहाँ पे देखो मास्टर लॉगिन सक्सेसफुली, रोल है यहाँ पे यूजर और ये टोकन बन चुका है। ये टोकन को हमने कॉपी किया एंड पेस्ट कहाँ किया, यहाँ पे लॉग आउट किया। उसके बाद देखो यहाँ पे बीएरर स्पेस, यहाँ पे हमने टोकन पेस्ट किया एंड ऑथोराइज किया एंड इसे क्लोज किया। अब हम देखते हैं कि हमारा ऐड इंफॉर्मेशन वाला एपीआई एक्सेस होता है या नहीं। तो यहाँ पे हम डालते हैं यूजर नेम, डालते हैं यहाँ पे हम समथिंग नॉलेज। ओके, उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डालते हैं हम knowledge@gmail.com, @gmail.com। मोबाइल नंबर ये रहा, सैलरी भी सेम रहने दो, सिर्फ जेंडर को हम फीमेल बनाते हैं और इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखो ये एपीआई एक्सेस नहीं हो रही है, मतलब यूजर को ये एपीआई एक्सेस करने का ऑथेंटिकेशन नहीं है या कोई परमिशन नहीं दी गई है, इसकी वजह से ये एपीआई एक्सेस नहीं हो रही है। अब हम क्या करेंगे, गेट वाला एपीआई एक्सेस करके देखते हैं। चलो गेट वाला एपीआई एंड एग्जीक्यूट। देखो गेट वाला का एपीआई सक्सेसफुली यहाँ पे रन हो चुका है एंड यहाँ पे डेटा आ चुका है, मतलब गेट वाली एपीआई का एक्सेस यूजर के पास है। तो ऐसे हमने रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम इंप्लीमेंट की। सिर्फ छोटा सा हमने यहाँ पे डिफरेंस, मतलब छोटा सा कोड लिखा है कहाँ पे, यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर, जहाँ पे हमने रोल लगाया, जहाँ पे ऐड इंफॉर्मेशन कौन एक्सेस कर सकता है, सिर्फ एडमिन एक्सेस कर सकता है। एंड गेट इंफॉर्मेशन को कौन एक्सेस कर सकता है, एडमिन प्लस यूजर। बट यूजर ऐड इंफॉर्मेशन वाला एपीआई एक्सेस नहीं कर सकता, जो हमने इस एग्जांपल में हमने देखा। तो ऐसे हमने जेडब्ल्यूटी टोकन यहाँ पे यूज किया है, या उसके ऑथेंटिकेशन सिस्टम यहाँ पे हमने इंप्लीमेंट की है। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग जेडब्ल्यूटी टोकन तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। एंड अगर आपके पास कोई भी नया टॉपिक हो जिस पे वीडियो बनाना चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाइए, मुझे फॉलो कीजिए, वहां पे आपका टॉपिक लिखिए, मैं उस टॉपिक पे जरूर वीडियो बनाऊंगा। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ टॉपिक या जो भी मैंने वीडियो आज तक बनाया है उसके रिगार्डिंग, तो प्लीज मुझे जाके इंस्टाग्राम पे जाके मुझे वो टॉपिक के जो भी इश्यू हो गए आप मुझे डीएम कर दीजिए। मैं वो पढ़ूंगा, उसके ऊपर सॉल्यूशन होगा तो बताऊंगा भी, वहां पे आपको रिप्लाई भी दूंगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब और भाई शेयर कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि हमें नॉलेज बहुत यहाँ पे स्प्रेड करना है। अगर आपको कोई भी इश्यू हो रिगार्डिंग वीडियो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, मैं उसको और अच्छा बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। एंड आपका सबका थैंक यू वेरी मच।